अस्सलाम वालेकुम, मैं एजाज़ अली और एक्सेलेंस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि आप जानते हैं कि एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से एमकेट और ईकेट के लिए फ्री टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। तो हम आज के इस वीडियो लेक्चर में फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के जो टेस्ट हमारा टेस्ट नंबर 1 था उसके सोल्यूशन को और उनके करेक्ट आंसर को जानने की कोशिश करेंगे। वो जो 20 MCQs हमारे टेस्ट में शामिल थे वो फर्स्ट ईयर के टॉपिक मैट्रिक्स से रिलेटेड थे, जो कि हमारे इंजीनियर ओज़ैर साहब ने इससे जो है वो बनाया था। आज मैं उसके सोल्यूशन को जो है वो डिस्कस करूँगा। अगर हम सोल्यूशन की तरफ चलें तो हमारे पास जो फर्स्ट MCQs था, मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉन एज। MCQs में क्लियरली कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। याद रखिएगा, जब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर इक्वल ना हो तो उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। दैट्स वाई इस जो ऑप्शन है, इस जो MCQ है उसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए जनाब, 5 2 -3 2 3 7 1 2 9 1 1 1 3। इन दो मैट्रिक्स पर अगर आप गौर करें कि जनाब इनमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, आप देख सकते हैं कि 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसी तरह यहाँ पर 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। दैट्स व्हाई इन तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं हो, जैसे 2 1 5 -3 2 9, या हमारे पास है 1 7 3। इन मैट्रिक्स में अगर आप देख सकते हैं कि इन दोनों मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दीज टू आर द एग्जांपल्स ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि एमसीक्यूज में कहा गया कि नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट्स व्हाई जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं अपने सेकंड एमसीक्यूज की तरफ। सेकंड एमसीक्यूज भी कुछ इसी तरह का हमारे पास है, जिसमें जो हमें कहा जा रहा है कि x + 3 1 -3 2 2 1 y -3 2। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, इनके दरमियान इक्वल की साइन मौजूद है, दोनों को इक्वेट किया गया और हमसे कहा जा रहा है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब हम इक्वेटिंग करेंगे जब हमारे पास x + 3 = 2। आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म जो करस्पॉन्डिंग दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट टर्म है उससे हम इक्वेट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर 1 के सेम आ रहा है, -3 एंड y -3, -3 एंड y -3 दोनों आर इक्वल, जबकि 2 की जगह 2 लिखा हुआ है। इसे हम सॉल्व करके x की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे और इसे सॉल्व करके हम y की वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे। आप देख सकते हैं +3 शिफ्ट हो जाएगा -3 और x इज -1, तो हमारे पास ये, और यहाँ पर हमारे पास है 0। सो द करेक्ट आंसर इज द वैल्यू ऑफ x इज -1 एंड y इज 0। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये ऑप्शन में मौजूद है -1 एंड 0, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। थर्ड MCQs की तरफ चलते हैं। हमारे पास थर्ड MCQs हमारे पास है, इफ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स A इज m × n देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A ट्रांसपोज विल बी। जो ऑर्डर ऑफ A हमारे पास है वो है m × n। हमसे कहा जा रहा है व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ A ट्रांसपोज, कि A ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा। याद रखिएगा, ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करके ऑब्टेन होता है। यानी मैं कॉलम्स को रोज या रोज को कॉलम्स में चेंज कर दूं तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आता है वो ट्रांसपोज कहलाता है। बेसिकली ट्रांसपोज मींस ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। दैट्स व्हाई जब देखिए ऑर्डर में हम बात करें, ये हमारे पास रोज होती है और ये हमारे पास कॉलम्स, तो m हमारे पास रोज है, n हमारे पास कॉलम्स है। जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा n × m, यानी उसमें रोज जो है वो n होंगी और कॉलम्स उसमें m होगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा n × m। इसके बाद हमारे पास MCQ है, द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स डजंट एग्जिस्ट इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज। आप देख सकते हैं कि अगर किसी जगह मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसका इनवर्स जो है वो हम कह सकते हैं कि डजंट एग्जिस्ट। याद रखिएगा, हम एक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, उस मैट्रिक्स का नाम A है। इन केस हम वहाँ पर जो है वो उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने पर वो 0 आ जाए तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। इसलिए आपने गौर किया होगा कि जब जब हम इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं तो पहले हम क्या मालूम करते हैं, डिटरमिनेंट। तो हम डिसाइड कर लें कि वो मैट्रिक्स जो है वो उसका इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं है। तो इसलिए अगर वो डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो उसे हम कहते हैं जनाब इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। और ऐसा मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट का आंसर 0 हो उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं, और जिसका 0 ना हो उसे हम नॉन सिंगुलर का नाम देते हैं। MCQs नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। A B होल
ट्रांसपोज फिफ्थ में हमारे पास कहा जा रहा है इज इक्वल्स टू, हमें ये बताना है कि ए बी ट्रांसपोज किसके इक्विवेलेंट है। याद रखिएगा कि ये एक प्रॉपर्टीज जो कि हमारी बुक में शामिल हैं फर्स्ट ईयर की, तो अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि ट्रांसपोज दोनों पर अप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ऐसा हरगिज नहीं होता, इसमें हम पोजीशन को चेंज कर देते हैं और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा ये। तो याद रखिएगा ए बी ट्रांसपोज इज ऑलवेज इक्वल्स टू बी ए बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। आपने पोजीशन भी चेंज की देन ट्रांसपोज अप्लाई किया। इसको प्रूफ करने के लिए आप मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स का सहारा भी ले सकते हैं, यानी अपनी मर्जी से आप दो मैट्रिक्स एंड भी सपोज कर लें, उसका होल ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लें, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, जबकि राइट हैंड साइड पर हम बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द सेम आंसर एज द आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड वाज। तो हमारे पास जो सिक्स्थ एमसीक्यूज है, छठा एमसीक्यूज, उसमें कहा जा रहा है कि आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, दिस इज अवर मैट्रिक्स ए, और हमसे कहा जा रहा है व्हाट विल बी द मैट्रिक्स ए स्क्वायर, यानी हमें ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है। कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल से ये एमसीक्यूज हैं। ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय ए, हम जानते हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई आपको करना आता है, सिंपल वही जो तरीके मैट्रिक क्लास में और फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स में भी हमारे पास शामिल हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर, 0 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की जब हम बात करेंगे, आयोटा विद 0 एंड 0 विद आयोटा, दोनों सूरत में 0 ऑब्टेन हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पर आ जाएगा 0 0 आयोटा के साथ, और माइनस आयोटा 0 से होगा तो भी 0 आ जाएगा, दैट्स हमने 0 लिख लिया। और सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 विल बी मल्टीप्लाई बाय 0 एंड माइनस आयोटा विल बी मल्टीप्लाइड बाय माइनस आयोटा। 0 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 ऑब्टेन होगा, माइनस आयोटा से होगा तो माइनस माइनस प्लस, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर। आपने देखा हमारे पास ये आंसर जो है वो ऑब्टेन्ड हुआ, लेकिन हम ये बात भी जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर इज -1, दैट्स व्हाई वी कैन ट्रांसफॉर्म दिस मैट्रिक्स एज -1 0 0 -1। अगर आप देखें हमारे ऑप्शंस में ये आंसर मौजूद नहीं है, दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा इसको मजीद आगे जो वर्क करके चेंज करने की कोशिश करूँगा। वी कैन टेक कॉमन नेगेटिव जो हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, दैट्स वाई हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 1 0 0 1। और आप ये बात जानते हैं 1 0 0 1 इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2, 2 by 2 मैट्रिक्स का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसे हम यूँ कह सकते हैं दिट इज इक्वल्स टू -I2, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। यानी याद रखिएगा अगर 2 by 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो I2 लिखते हैं, 3 by 3 का लाइक 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस तरह हो, तो इस मैट्रिक्स को हम I3 का नाम देते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास -I2। नंबर 7 MCQs में हमारे पास है एक मैट्रिक्स A हमारे पास गिवन है 1 1 -1 2 1 3 1 1 2, और हमसे कहा जा रहा है जनाब देन M ऑफ 2 1 इज इक्वल्स टू, हमें ये फाइंड आउट करना है। याद रखिएगा ये M शो कर रहा है माइनर को, माइनर बिल्कुल सिंपली है 2 1 मींस सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, यू हैव टू नेग्लेक्ट सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम टू ऑब्टेन द माइनर 2 1, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड रो एंड दिस वन इज फर्स्ट कॉलम। इनको अगर हम नेग्लेक्ट कर लें वी विल गेट, हमारे पास क्या ऑब्टेन होगा, ये देखिए ये पूरी रो और ये पूरा कॉलम में नेग्लेक्ट कर लेता हूँ, तो हमारे पास 1 -1 1 2 ये ऑब्टेंड हो जाएगा। अब देखिए 1 -1 1 2 ये ऑब्टेंड हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा 2 -+1, सो द आंसर इज 3। सिंपल याद रखिएगा, जो आपको माइनर फाइंड आउट करना है उसमें आप वो रो और कॉलम जो है वो आप नेग्लेक्ट करने के बाद जो 2 by 2 का मैट्रिक्स ऑब्टेंड होगा उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, दैट्स वाई जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारे पास 3 आएगा। नंबर 8 MCQs की तरफ चलते हैं, इसमें भी कुछ सॉल्यूशन ही है इस तरह से 5 0 9 8 μ -8 2 2 4, ये एक मैट्रिक्स है और हमें कहा जा रहा है कि अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, इफ दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, तो हमारे पास जो है म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। याद रखिएगा जो रिक्वायरमेंट है वो म्यू, यानी कि
ये मैट्रिक्स हमें बताया जा रहा है सिंगुलर है और म्यू की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपली आप जानते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है। दैट्स वाई इसके डिटरमिनेंट को हम इक्वल टू 0 रखेंगे और वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे म्यू की जिससे हमारे पास डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा 0। सही, डिटरमिनेंट को हम 0 रखें। उसके बाद हम लेप्लासियन एक्सपेंशन की मदद से इसको एक्सपेंड करेंगे। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 5 म्यू माइनस 8 2 4, 0 को हम छोड़ देंगे, 5 के बाद बारी आती है 0 की, उसके बाद 9 की, प्लस 9 कॉलम रो हटा देंगे, 8 म्यू 2 2 इक्वल्स टू 0, 5 4 म्यू प्लस 16 प्लस 9, 8 2 हमारे पास ये हो जाएगा 16 माइनस 2 म्यू इक्वल्स टू 0, 5 4 द 20 म्यू, 16 5 ज़ा 80, 16 9 ज़ा 144 माइनस 9 2 ज़ा 18 म्यू इक्वल्स टू 0। 20 म्यू और 18 म्यू को माइनस कर लेंगे, 2 म्यू प्लस 224 इक्वल्स टू 0, तो ये बन जाएगा 2 म्यू इक्वल्स टू माइनस 224 और म्यू हमारे पास आ गया माइनस 112। द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ म्यू इज माइनस 112। करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया माइनस 112 माइनस 112। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस मैट्रिक्स में म्यू की जगह माइनस 112 पुट कर लें एंड देन डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें तो हमारे पास उस डिटरमिनेंट का आंसर 0 आएगा। 9th हमारे पास एमसीक्यू से है माइनस 3 4 5 9 3 10 माइनस 3 4 5, ये एक मैट्रिक्स है, प्लस 3 2 0 1 माइनस 6 7 माइनस 8 9 माइनस 12 14 0 0 0 प्लस 6 7 8 12 14 9 8 माइनस 3 4। इस पूरे को हमने सिंप्लीफाई करना है और इसे आंसर प्रिंट। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ज़रा मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ बोर्ड पे लिख लिया, थोड़ा सा हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स की बात करें जो कि डिटरमिनेंट हमारे पास 3/3 का होगा, जो कि एक लेंदी प्रोसीजर है, दैट्स वाई हम इसे सिंपली दूसरे तरीके से जो वो आसान तरीके से ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। इस मैट्रिक्स पर अगर आप गौर करें, वी हैव 2 आइडेंटिकल रोज। आप देख सकते हैं कि इसमें 2 सेम रोज हैं। जब 2 सेम रोज या 2 सेम कॉलम्स पाए जाएं तो ऐसे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपने फाइंड आउट नहीं करना, डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि उसका आंसर 0 आ जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी में शामिल है। व्हेनेवर अ मैट्रिक्स हैज 2 आइडेंटिकल रोज और कॉलम्स देन इट्स डिटरमिनेंट विल बी 0, जो कि हमारे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में शामिल है। तो इसको हमने सिंपली फाइंड आउट कर लिया कि डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0। अब हम बात करें इसकी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 = 3 माइनस 0, तो हमारे पास आंसर हो गया 3 ऑप्टेन। इस मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं कि थर्ड रो इज कंप्लीटली 0, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो आर 0, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0 प्लस। अब हम बात कर रहे हैं इस मैट्रिक्स की, लेकिन इस मैट्रिक्स पर एक खास बात ये कि आपने देखा कि इस डिटरमिनेंट के ऊपर पावर 0 लिखी हुई है। दैट्स व्हाई हम यूँ कह सकते हैं कि हम ये जानते हैं कि अंदर जो भी आंसर हो, चाहे कितना बड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर किसी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब हम ऐड कर लेंगे, 3 + 1 = 4, तो सिंपली आपने देखा कि इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया 4। उसके बाद हमारे पास है 4 2 - 1 1 2 0 1 प्लस 5 टाइम्स 1 - 1 2। आप देख सकते हैं जनाब कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद दोनों को ऐड करना है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन्स जब भी आप किसी मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जनाब दीज 2 आर मैट्रिक्स दैट आर मल्टीप्लाइंग विद, देखिए इन दोनों सूरत में ये हमारे पास बन जाएगा 8 - 4 4 8 0 4। हमने सिंपल 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद 5 - 5 एंड 2। ये बात हम जानते हैं कि एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, उनके लिए 2 मैट्रिक्स जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी ऑर्डर डिफरेंट हो तो हम उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दैट्स वाई इन दोनों को भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दैट्स वाई करेक्ट आंसर हमारे पास होगा नन ऑफ दीज।
यानी कि कोई भी आंसर जो कि मौजूद आंसर्स हैं उनमें करेक्ट नहीं है। अक्सर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर ये डिटरमिनेंट नहीं, ये तो हमारे पास मोड यानी डिटरमिनेंट मैट्रिक्स नहीं है बल्कि डिटरमिनेंट की साइन है। तो ऐसी सूरत में आप याद रखिएगा डिटरमिनेंट हम निकालते हैं किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, दिस बोथ आर नॉट द स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट्स वाई ये भी हम कह सकते हैं कि ये भी पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई नन ऑफ दीज हमारे पास आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिनमें तमाम डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो उसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपने देखा कि जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, उसमें आपने देखा तमाम डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 1 आ रहे हो। ऐसी सूरत हाल हम कहते हैं कि जनाब इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है। नंबर 12 हमारे पास है सिंपल सिंप्लीफाई का ये क्वेश्चन है। इसमें हमने मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करके w x y एंड z की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। देयर इज अ मैट्रिक्स 4 -2 -3 0 प्लस w x y z इक्वल्स टू 2 -3 0 5। आप देख सकते हैं कि इन दोनों को ऐड किया जा रहा है, सो 4 प्लस w -2 प्लस x -3 प्लस y एंड यहाँ पर z हमारे पास है 2 -3 0 5। इक्वेट करने की बारी फर्स्ट टर्म की इक्विवेलेंट होगी तो हमारे पास w आ गया -2। सेकेंड टर्म सेकेंड के बराबर होगी तो x हमारे पास आ गया -3 + 2 x इज -1। थर्ड को थर्ड के बराबर रखेंगे -3 + y इज 0 सो y विल बी 3 और z की जब हम बात करें वो 5 के बराबर है। सो करेक्ट आंसर्स जो ऑब्टेंड हुए -2 -1 3 एंड 5, -2 -1 3 एंड 5 ये हमारे पास करेक्ट आंसर हुए जिसमें हमने w x y एंड z की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया। उसके बाद 13 MCQs, 1 row of a square matrix is 0, the determinant of the matrix will be, अगर एक पूरी रो किसी मैट्रिक्स की 0 हो तो उसका डिटरमिनेंट भी 0 होता है, जो कि हमने यहाँ पर इससे लास्ट वाले MCQs में डिस्कस किया। एक कंप्लीट रो या एक कंप्लीट कॉलम के तमाम एलिमेंट्स अगर 0 हो तो उसका डिटरमिनेंट भी 0 आता है। नंबर 14 की जब हम बात करें, स्क्वायर मैट्रिक्स A सच दैट A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A, आप ट्रांसपोज लें तो वो A के भी बराबर आए, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि हमारे पास है ये 6 -2 6 -2 ये हमारे पास मैट्रिक्स A है, इसका अगर हम ट्रांसपोज लें वी विल गेट 6 6 -2 -2। जबकि दूसरी एग्जांपल हमारे पास है 6 -2 इन -2 6। अगर हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लें, और सॉरी इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लें 6 -2 -2 6। आपने देखा कि हर बार ऐसा नहीं होता कि हम किसी मैट्रिक्स का जो है वो ट्रांसपोज निकालें वो उसके इटसेल्फ यानी अपने ही बराबर आए, ऐसा नहीं होता। इस एग्जांपल में आपने देखा कि जनाब ये दोनों क्वाइट डिफरेंट मैट्रिक्सेस हैं, और जबकि हम दूसरी के एग्जांपल की बात करें इसमें A एंड A ट्रांसपोज बोथ आर सेम। व्हेनेवर मैट्रिक्स A इज इक्विवेलेंट टू इट्स ट्रांसपोज देन वी कैन से दैट द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। नंबर 15 की बात करें, इसमें भी हमें सिंप्लीफाई करना है। आप देख सकते हैं कि इसमें भी हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। सो 4 -5 अगर आप करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखें 4 एंड -5 तो ये हमारे पास -1 होगा, बिल्कुल सही है। जबकि सेकेंड एलिमेंट की बात करें 2x - 3y इज इक्वल टू 1। आपने देखा 2x प्लस माइनस -3y इक्वल टू 1। हम सेकेंड एलिमेंट को देख रहे हैं। इस वक्त थर्ड एलिमेंट को हम देखें तो -4x प्लस 5y इक्वल टू 1, जबकि -3 एंड +3 मैक्स 0। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास हैं, 2x - 3y इक्वल टू 1, -4x प्लस 5y इक्वल टू 1। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास x और y की वैल्यूज ऑब्टेन हो जाएंगी। अगर मैं इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास ये बन जाएगा 4x - 6y इक्वल टू 2। मैंने 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 4x लिखा हुआ है और यहाँ 2x को 2 से मल्टीप्लाई करने पर भी 4x ऑब्टेन होगा, दैट्स वाई हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये सेकेंड इक्वेशन -4x प्लस 5y इक्वल टू 1 ऐड कर रहे हैं हम।
फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने में और सेकंड इक्वेशन सेम हम ऐड कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू 3, सो वाई इज -3। हम देखा -6 + 5 -1, 2 + 1 इज 3, साइन शिफ्ट करेंगे y विल बी -3। इसे अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लें, x ऑब्टेंड हो जाएगा 2x - 3y इक्वल्स टू 1, 2x - 3y इज -3, 2x माइनस प्लस 9 इक्वल्स टू 1, 2x इक्वल्स टू 1 - 9, x इक्वल्स टू -8/2 एंड x इज -4। द करेक्ट वैल्यूज ऑफ x एंड y आर -4, -3 जो कि हमारे ऑप्शंस में मौजूद हैं, -4 एंड -3। 16 में अगर हम देखें, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज m क्रॉस n, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A एंड वी हैव टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ A ट्रांसपोज एंड ट्रांसपोज। यानी हम पहले A का ट्रांसपोज लें देन उसका ट्रांसपोज लें। तो याद रखिएगा कि हम किसी चीज़ को उल्टा करें देन दोबारा उल्टा करें तो वो सीधा बन जाता है। तो इसी तरह जब हम A का ट्रांसपोज लेंगे और दोबारा ट्रांसपोज लेंगे वो इक्वल्स टू 1 ही होगा। दैट्स वाई हम यूँ कह सकते हैं कि उसका भी ऑर्डर हमारे पास m क्रॉस n होगा। अब हम बात कर रहे हैं 17 MCQs की। इफ़ 2 रोज ऑफ मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल, 2 रोज, यहाँ 2 रोज की बात हो रही है, अगर कॉलम्स भी हो जाएं, किसी भी मैट्रिक्स की 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हों तो उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। 18 हमारे पास से 1 1 ओमेगा 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, इसे इसका जो हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके अलावा कोई और चारा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि एक्सपेंडिंग बाय R1 1 1 ओमेगा स्क्वायर 1 -1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 1 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा 4 1 माइनस ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा। अब देखें ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आएगा, 1 की जगह 1 लिखा है, माइनस की जगह माइनस, बट ओमेगा 4 याद रखिएगा कि ओमेगा 4 इज इक्वल टू ओमेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ओमेगा 4 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 होता है, दैट्स वाई ये बन जाएगा ओमेगा। तो हम ओमेगा 4 की जगह ओमेगा लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लाई करेंगे -1 माइनस माइनस प्लस 1 से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा क्यूब सेम आएगा, लेकिन ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। ओमेगा जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब हमारे पास अगेन क्या होता है 1 माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आप देख सकते हैं कि कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास 1 + 1 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर करेक्ट आंसर इज 3। आपने देखा कि यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, चूँकि हम ये बात जानते हैं 1 + ओमेगा स्क्वायर इज 0, सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस 1, 2 + 1 इज 3, तो फाइनल आंसर इज 3। हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ, जो कि सिंपल एक डेफिनेशन से रिलेटेड है कि इफ़ वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज नॉट 0 देन मैट्रिक्स A इज कॉल्ड। आपने देखा कि जनाब ये सेम MCQs बार बार जो है वो रिपीट हो रहे हैं। उसमें हमारे पास जो है वो कहा जा रहा है किसी अगर मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट 0 नहीं हो तो उसे नॉन सिंगुलर कहते हैं, और अगर डिटरमिनेंट 0 हो तो उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स नाम देते हैं। तो इस ऑप्शन में जो है वो हमारे पास जो है वो कह रहा है नॉट 0, तो करेक्ट आंसर इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और लास्ट MCQs हमारे पास है इसी तरह का, डिटरमिनेंट हमें फाइंड आउट करना है 1 1 1 A B C B + C C + A एंड A + B। हम यह प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं C1 - C2 C2 - C3। आपने देखा कि जनाब कि चूँकि एक पूरी रो सेम आ रही है, आइडेंटिकल आ रही है, C1 - C2 एंड C2 - C3, 1 - 1 A - B B + C - C - A 1 - 1 B - C C + A - B 1 C A + B। देखें दिस वन इज C1, दिस वन इज C2, दिस वन इज C3, C1 C2 एंड C3। हमने C1 - C2 करना है, दिस ऑल विल बी नेगेटिव विद दिस वन और दिस ऑल विल बी नेगेटिव विद दिस वन, तो ये हमारे पास इस तरह सूरत हाल बन जाएगी। तो ये बन जाएगा 0
ए माइनस बी और ये बन जाएगा बी माइनस ए, 0 बी माइनस सी और ये बन जाएगा सी माइनस बी, 1 सी ए प्लस बी। हम यूँ कह सकते हैं 0 ए माइनस बी, माइनस कॉमन ले लें, ए माइनस बी, 0 बी माइनस सी, माइनस कॉमन ले लें, बी माइनस सी, 1 सी ए प्लस बी। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम से मैं कॉमन ले सकता हूँ ए माइनस बी और सेकंड से मैं कॉमन ले सकता हूँ बी माइनस सी। तो ये बन जाएगा 0 1 माइनस 1, 0 1 माइनस 1, 1 सी ए प्लस बी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये मालूम हुआ कि जो फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम है दोनों आर आइडेंटिकल। अगर आप गौर से देखें दीज टू जो वो कॉलम्स आर आइडेंटिकल, 0 1 माइनस 1, 0 1 माइनस 1 आइडेंटिकल होने की वजह से दो कॉलम्स या दो रोज आइडेंटिकल हों, उसकी वजह से हम कहते हैं जनाब कि मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो 0 आएगा। जब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होगा तो इससे मल्टीप्लाई होकर फाइनली हमारे पास 0 ही आएगा। इसके साथ ही हमारे ये जो आज का टेस्ट 1 का सोल्यूशन था वो कंप्लीट हुआ। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के हम टेस्ट 1 के सोल्यूशन को यहाँ डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे जो कि करीब जो है वो उसका टेस्ट भी होगा। इसके अलावा हमारे एक्सेलेंस ऑनलाइन के पेज पर बहुत सारी वीडियोज़ हमारे पास मौजूद हैं। हमारे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से पास ईयर जो है पेपर्स के सोल्यूशन मौजूद हैं। आप उन तमाम वीडियोज़ को देखें और उनसे भी अपनी जो है वो मदद ले सकते हैं। और तमाम स्टूडेंट से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को भी ज़्यादा आप शेयर भी करें और लाइक भी करें, हमारे इस पेज को भी सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।